हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंगारा ही अंगारा, जो कि आजादी की जंग का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अंगारा द्वीप की आजादी के बाद अंगारा का पहला उद्देश्य था अंगारा द्वीप पर संसार के समस्त जानवरों की जाति आबाद करना। अंगारा ने इस कार्य के लिए अपने वाहन जटायु को संसार यात्रा पर रवाना किया। जटायु संसार के एक सबसे बड़े चिड़ियाघर में जा फंसा। एक वानर की मदद से वो फरार होकर अंगारा द्वीप जा पहुंचा। जटायु ने अंगारा को बताया कि उस चिड़ियाघर में संसार के जानवरों की अधिकांश जाति मौजूद है। अंगारा इन जानवरों को न्यू जर्सी पहुंचा, जहां वह चिड़िया घर था। यहाँ आकर अंगारा ने चिड़ियाघर में कुछ चमत्कार दिखाए और सिनेमा और रिंग मास्टर की छुट्टी कर दी। उसके बाद रिंग मास्टर अपने गुरु गौरिल्ला मानव सजुकी को ले आया और सजुकी ने अंगारा को दंड के लिए ललकारा। अंगारा भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अब आगे। गुरु, ये तुमने क्या कर डाला। सजुकी का मुकाबला तो कोई चैंपियन में है, चैंपियन भी नहीं कर सकता। सजुकी ना तो पूरा इंसान है ना जानवर। मैं चाहूंगा कि वह भी अंगारा द्वीप का ही एक नागरिक हो और मैं उसे अपना गुलाम बनाकर अंगारा द्वीप ले जाऊंगा। उधर सजुकी के पास, बॉस, तुमने उसे छोड़कर बड़ी गलती की। वह कभी तुमसे मुकाबला करने नहीं जाएगा। आएगा, भाग जाएगा। नहीं, वह मुझसे मुकाबला किए बिना इस शहर से जा नहीं सकता, और अगर वह फरार होने में सफल हो गया तो अभी जीत मेरी ही होगी। चंद दिनों में ही अंगारा ने पूरे शहर में शोहरत पा ली थी। मुकाबला 10 सितंबर की शाम को एलिफेंटा सर्कस शो में। अंगारा जीतेगा। मैं कहता हूँ सजुकी जीतेगा। शर्त लगा लो। पक्की। इधर अंगारा अपने होटल में कसरत कर रहा था। गुरु, सारे शहर में सजुकी और तुम्हारे मुकाबले पर शर्तें बधी जा रही हैं। फिर अधिकतर लोगों का सवाल है कि सजुकी जीतेगा, ख्याल है कि सजुकी जीतेगा, परंतु बच्चे आपकी जीत पर शर्त लगा रहे हैं। फिर तो मुझे बच्चों का मान रखना ही होगा। अंगारा जब चिड़ियाघर का नया अंगारा अब चिड़ियाघर का नया रिंग मास्टर था। यह वह बिजली का हंटर है जिससे सब जानवर डरते हैं। क्षमा कीजिए इंचार्ज, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वानर अंगद भी साथ था। अब तुम्हें सब जानवरों को संगठित करने में आसानी होगी। तुम चिड़ियाघर में कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकते हो। करिश्मा तो सब तुम्हारा ही है गुरु। अंगद संगठन के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले मुझे उस हाथी जोलू को काबू में करना चाहिए। क्यों, ठीक है ना पाठकों। जोलू डियर, याद है तुम्हें, जटायु ने तुमसे यहाँ मदद मांगी थी। हाँ याद है। वह यहाँ से सबको आजाद करना चाहता था। मूर्खतापूर्ण विचार। लेकिन वह खुद यहाँ से फरार हो गया था और उसने मुझे अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति तू? हाँ, और मैं तुम्हें जड़ उखाड़ मंत्री बना सकता हूँ। जड़ उखाड़ मंत्री? ऐसे मंत्री जिसे सबकी जड़ें उखाड़ने का अधिकार प्राप्त होगा। क्या सचमुच मैं बन सकता हूँ? अरे तो फिर जल्दी ले चलो यार मुझे। देखो, तुम मेरी इज्जत करना सीखो क्योंकि मैं तुम्हारा राष्ट्रपति हूँ। ठीक। इसके बाद वानर भालू के पास पहुंचा। तुम्हें मैं बाल उखाड़ मंत्री बना दूंगा, यानी तुम किसी के भी बाल उखाड़ सकते हो। मजा आ जाएगा। सबसे पहले मैं अपने ये लंबे भद्दे बाल ही उखाड़ूंगा। इसी प्रकार सबको कोई ना कोई पद बांटकर असली लोकतंत्र है अंगारा द्वीप में। मैं सबके हाथ में एक झुंझुना थमाकर खुद उनका राष्ट्रपति बना रहूंगा। वह है होटल पहुंचा। गुरु, मैंने उन सबको संगठित कर दिया। गुड। अब उन सबको फरारी की तारीख बता दो। यह वह तारीख है अंगद जिस दिन हमारा सजुकी से द्वंद होगा, यानी 10 सितंबर। सिर्फ 2 दिन बाद? लेकिन गुरु, तुम तो वहां रहोगे। मेरे प्लान को ध्यानपूर्वक समझ लो अंगद। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगारा ने अंगद को प्लान बताया। वाह, क्या दिमाग पाया गुरु तुमने। बस तो तुम तैयारी शुरू कर दो। 10 सितंबर को मुकाबला अंगारा वर्सेस सुजुकी, हाउसफुल एलिफेंटा सर्कस। उस भीड़ में एक अमेरिकन अपाहिज सैनिक भी था। अंगारा, मैंने इसे कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा। इसकी तस्वीर न जाने क्यों मेरे दिमाग में हलचल मचा रही है। एलिफेंटा सर्कस के फ्लोर पर दिल थाम कर बैठिए। आज एलिफेंटा का ऐतिहासिक शो होने जा रहा है। सजुकी, जो केवल हाथियों या शेरों से लड़ता है, आज पहली बार किसी इंसान से द्वंद्व युद्ध करेगा। मुकाबले में अंगारा है जो जानवरों का जादूगर कहलाया जाता है। देखना यह है कि सजुकी जैसे गोरिल्ला इंसान को अंगारा कैसे बस में करता है। यह है एलिफेंटा का रिंग मास्टर सजुकी
और यह है अंगारा। दोस्तों, अगर मैं यह द्वंद्व जीत गया तो मैं एलिफेंटा के सभी जानवरों की शहर में एक खुली अनुशासित परेड करके दिखाऊंगा, और यह परेड भी आज ही के शो में शामिल होगी। मुकाबला शुरू। फ्री स्टाइल मुकाबला शुरू हो गया। ए, ए, सजुकी ने अंगारा को उठाकर हवा में फेंक दिया। सचमुच बहुत शक्तिशाली है। साय! अंगारा ने बड़ी फुर्ती से सर्कस का झूला पकड़ लिया और उसी झूले पर झूलता हुआ नीचे उतरा। और था कमान। सजुकी ने दांतों से जंजीर काट दी। और छलांग। हा 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 हा। लेकिन अगले ही पर कर कर। तुझे अपने दांतों पर बहुत नाज है ना? पहले तेरे दांत ही तोड़ता हूं। तू मेरा हाथ क्या चबाएगा सजुकी? मैं तेरे दांत ही तोड़ डालूंगा। टिशुम। देख, ये रहे तेरे शैतानी दांत। अपाहिज फौजी भी मुकाबला देख रहा था। ओह, याद आ गया। वही है, बिल्कुल वही। मैंने ऐसे अंगारा द्वीप की जंग में लड़ते देखा था। उसी युद्ध में तो मैं अपाहिज हुआ था। यह वही है जिसने पूरा अमेरिकन बेड़ा तबाह कर डाला था। वह मुकाबला आधा ही छोड़कर टेलीफोन बूथ की तरफ भागा। हेलो, कमांडिंग ऑफिसर से फौरन मेरी बात कराओ। अपाहिज फौजी ने आर्मी को यह सूचना पहुंचा दी और यह शख्स अब यहां से निकल कर नहीं जा सकता। इधर मुकाबला चल ही रहा था। बोल, तेरी टांगे चीर डालूं? मैं हार गया और इससे मैं तुम्हारा गुलाम। तो सर्कस के सभी जानवरों को आजाद करके इन्हें सड़कों पर परेड पर उतार दो। आज न्यू जर्सी के लोग देखेंगे कि जानवर कितने अनुशासित होते हैं। सर्कस का मैनेजर दौड़ा दौड़ा रिंग में पहुंचा। ये क्या बकवास कर रहे हो? सर्कस का कोई जानवर बाहर नहीं निकलेगा। सजुकी, इसे जानवरों के पिंजरे में बंद कर दो। पुलिस, पुलिस बचाओ! अबे चुप, वहां तेरी मदद को कोई नहीं आएगा। सब जानवर सजुकी से डरते थे और उसके सधाए हुए थे। तुम में से कोई भी सड़क पर गड़बड़ नहीं करेगा वरना सजा मिलेगी। शाबाश, चलो लेफ्ट राइट लेफ्ट। जानवरों को शिक्षित करने में सजुकी का जवाब नहीं। सजुकी, ये रहा रूट का नक्शा। इसी पर यह परेड होनी है। ओके बॉस। परेड शुरू हो गई। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। योजना के तहत अंगारा स्वयं एक ऊंचे टावर पर चढ़ गया। कम ऑन जटायो, मुझे चिड़ियाघर ले चलो। उसी समय आर्मी की एक पूरी ब्रिगेड अंगारा की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट हो चुकी। हम उसी तरफ जा रहे हैं सर, जिधर जानवरों की परेड निकाली जा रही है। ओके, ओवर एंड ऑल। ब्रिगेडियर स्पार्क ने अंगारा की गिरफ्तारी के लिए पूरा जाल फैला दिया। कैप्टन बुश, तुम हवाई रास्ते की निगरानी रखो। ओके सर। और तुम समुद्री मार्ग की। यस सर। सड़कें, रेलवे के सभी मार्गों को ब्लॉक करना तुम्हारा काम है हरमन। प्रशासन तुम्हारी मदद को तैयार है। यस सर। सैनिकों की एक टुकड़ी जानवरों के परेड रूट पर पहुंच गई। सर, मैं जॉन बोल रहा हूँ। जानवरों के साथ बाहर के लोगों का, शहर के लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम भी चल रहा है। तुम केवल अंगारा पर निगरानी रखो। ओवर। इतनी भीड़ में अंगारा कौन हो सकता है? मालूम करो अंगारा कौन है। यस सर। सैनिक ने भीड़ में घुसकर अंगारा की पड़ताल शुरू कर दी। कंट्रोल रूम में, जॉन, क्या हुआ? अंगारा को चेक कर रहे हो? अभी मालूम नहीं चला सर। तभी अपाहिज फौजी कैप्टन जॉन के पास पहुंचा। मैंने मालूम कर लिया है सर, अंगारा यहाँ भीड़ में है ही नहीं। क्या? मैं बताता हूँ अंगारा कहाँ है। मैं वही हूँ जिसने यह सूचना आर्मी हेडक्वार्टर को दी थी। ओह, कहाँ है वह? वो देखो, आकाश मार्ग पर। अरे, वो तो कोई बहुत बड़ा परिंदा है या कोई उड़न तस्करी। वो जो भी है, वह अंगारा को उड़ाए ले जा रहा है। जॉन ने सारी सूचना कंट्रोल रूम में पहुंचा दी। क्या हम उस उड़ती चीज पर फायर कर दें सर? नहीं, इंतजार करो। कंट्रोल रूम में, हेलो एयर कंट्रोल, रडार से चेक करो वह उड़ती चीज क्या है और कहाँ जा रही है। इससे पहले कि रडार अपनी रिपोर्ट देता, अंगारा चिड़ियाघर में उतर चुका था। क्या यहाँ सब ठीक है? सब ठीक है गुरु, बस आपका ही इंतजार था। सबको आजाद कर दो, मैं गेट पर जाता हूँ। सर आप? टिशू, ठाक, फड़ाक। ताला टूटते ही खतरे का अलार्म बज उठा। टी 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 टी। चिड़ियाघर का रक्षक दल अभी हरकत में भी ना आ पाया था कि वहीं रुक जाओ, कोई बाहर नहीं आएगा। लेकिन अलार्म खतरे का? कोई खतरा नहीं है, सिर्फ जू के जानवर आजाद हो गए। क्या? जानवर आजाद? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर उन्हें रोको। मैं तो तुम सबको रोकने आया हूँ, उन्हें नहीं। किसी ने भी बाहर कदम रखा तो जानवरों से मार डालेंगे। उस खिड़की में से जानवरों पर फायर करो। रुको, कोई जानवरों पर फायर नहीं करेगा। रिंग मास्टर अंगारा, हमारे काम में विघ्न मत डालो वरना हम तुम्हें भी शूट कर देंगे। ठीक है?
जानवरों को अंगद ने ताले खोलकर आजाद कर दिया था। शेर को खाई कुदाने के लिए हाथियों ने खाई पर तख्तों का पुल बना डाला। उधर फायर! अरे बाप रे, ये कोई भूत है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। थाए थाए थाए! अंगारा ने सबको बांध दिया। अब हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ ही देर में उस सड़क से जानवरों की परेड गुजरेगी। जैसे ही सर्कस की परेड गुजरी, चिड़ियाघर के जानवर भी उसमें शामिल हो गए। दोस्तों, चिड़ियाघर के जानवरों के साथ में फिर आपका स्वागत करता हूँ। अंगारा आ गया, अंगारा आ गया, अरे चिड़ियाघर के जानवर! यही है अंगारा, वह जो हाथी पर सवार है। जॉन ने फौरन वायरलेस से ब्रिगेडियर स्पार्क से संपर्क किया। हेलो सर, अंगारा चिड़ियाघर के जानवरों के साथ है, उस पर नजर रखो। ओके सर। ऐसी स्थिति में अत्यंत आवश्यक मीटिंग बुलाई गई। कमिश्नर, मुझे वह शख्स चाहिए और मैं अधिक देर सब्र नहीं कर सकता। परंतु स्पार्क साहब, ये तो देखिए कितना बड़ा जुलूस बन गया ये। इस जुलूस में बच्चे, बूढ़े, जवानों के साथ साथ जंगली जानवर अनुशासित ढंग से चल रहे हैं। अगर एक भी गोली चल गई तो जानवर भड़क भी सकते हैं। इस शहर का पुलिस कमिश्नर होने के नाते मैं गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता। बेहतर इसी में है, जुलूस समाप्त होने के बाद आप अंगारा पर हाथ डालें। आप जनता से अनुरोध करें कि वो अपने घर चले जाएं और एलिफेंटा के रिंग मास्टर से कहें कि हम जुलूस के प्रारंभ में उसे रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस जुलूस के लिए सड़कें खाली होती चली गई। अब तक पूरे शहर को पता चल चुका था। जगह जगह जुलूस के स्वागत के लिए लोग खड़े थे। हमने उनका रूट टीवी और रेडियो पर प्रसारित कर दिया है और सड़कों का ट्रैफिक बंद करवाते जा रहे हैं। आपके हिसाब से ये यात्रा कब तक समाप्त हो जाएगी? मेरा अनुमान है रात के 12 बजे तक। माय गॉड, आधी रात तक? रात यात्रा जारी थी। सजुकी, प्रशासन ने कोई बाधा तो नहीं डाली? कोशिश की भी, लेकिन जनता ने कोशिश नाकाम कर दी। मुझसे उन्होंने रूट पूछा था, मैंने बता दिया। मैंने उन्हें समझा दिया था कि ये भी सर्कस का खेल है, जानवर किसी को खुश नहीं कहेंगे। तभी गुरु मेरे कान फड़क रहे हैं। कान? हाँ, खतरे की आवाज से फड़क रहे हैं। मुझे उसी का इंतजार है। अंगद, ऊपर उड़ते कॉप्टर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई हवाई ऑफिस अफसर हमारा करतब देख रहा है। मुझे फौजी जवान हरकत करते दिख रहे हैं गुरु। मैं भी देख रहा हूँ, जुलूस के साथ साथ 4 फौजी गाड़ियां भी चल रही हैं। देखो सुजुकी, अगले मोड़ से तुम जानवरों के पीछे रहोगे और मैं आगे। जो हुकुम बॉस। ध्यान रहे, मैं जानवरों के काफिले को लेकर बंदरगाह में प्रवेश करने जा रहा हूँ। कोई जानवर बंदरगाह से बाहर न रह जाए। मोड़ आते ही अंगारा ने नेतृत्व संभाल लिया। सुजुकी पीछे हो लिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि यह काफिला कहाँ जा रहा है। बंदरगाह आ गया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? लेकिन बचाओ! बाप रे, जंगली जानवर, भागो! बंदरगाह पर खतरे की घंटियां बज उठी। अटेंशन प्लीज, सैकड़ों जंगली जानवर बंदरगाह में घुस आए हैं। बी केयरफुल। रिसेप्शन। सब लोग इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएं, कृपया जल्दी करें। माय गॉड, चलो जान बचाओ। बंदरगाह के कंट्रोल रूम में। कम ऑन, हरी अप, अंदर के सारे गेट दरवाजे बंद कर दो। उन्हें हर हालत में रोको। मैं ब्रिगेडियर स्पार्क तुम्हें हुक्म देता हूँ, गोलियों की बौछार कर दो। बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे सर। तभी हाथी ने पहला दरवाजा तोड़ दिया, पाक! और देखते ही देखते दूसरा भी, तवाक! रुक जाओ वरना गोली चला दी जाएगी। अगर तुम में से किसी ने भी गोली चलाई तो जानवर भड़क जाएंगे। उसके बाद अपने नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार होगे। यही अंगारा है। वही रुक जाओ अंगारा, आगे बढ़े तो हम फायर कर देंगे। मैं यहाँ रुकने के लिए कहीं नहीं आया हूँ। लो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, चलाओ गोली। फायर! आगे बढ़ो, हमें क्रूजर जहाज तक पहुंचना है। उधर अंगारा से युद्ध प्रारंभ हो गया। बंदरगाह के कंट्रोल रूम में। उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा है। वह बंदरगाह को तहस नहस कर रहा है। मैं अतिरिक्त फोर्स भेज रहा हूँ। मुझे अंगारा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अंगारा ने पेट्रोल पाइप खोल दिया, जिससे एक जहाज पर आग लग गई। बंदरगाह पर भयंकर धमाके होने लगे। नौकाओं और जहाजों के लंगर खोल दिए गए। उधर जानवर क्रूजर पर सवार होने हो गए थे। मास्टर सुजुकी, क्रूजर का स्टाफ भागने न पाए। यस बॉस। ब्रिगेडियर इस पर बुरी तरह झुंझला गया। सर, जानवर क्रूजर में घुस रहे हैं, जो 1 घंटे बाद रवाना होने वाला था। मुझे जानवर नहीं, अंगारा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आग लगने के कारण बंदरगाह में भगदड़ मच गई। गनीमत है कि इन लोगों ने जानवरों पर नहीं, सिर्फ मुझ पर गोलियां चलाई। अंगारा स्वयं भी क्रूजर पर पहुंच गया। सब ठीक तो है? मजे में है बॉस, क्रूजर में जो यात्री आ गए थे सब भाग गए। अंगारा कंट्रोल रूम में पहुंचा। कैप्टन, तुम और तुम्हारा सारा स्टाफ हमारा बंधक है, इसलिए वही करो जो मैं कहता हूँ। क्रूजर का इंजन स्टार्ट करो और इसे मेरे बताए मार्ग पर आगे बढ़ाओ। यह रहा मार्ग का नक्शा। हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, बशर्ते कि तुम कोई गड़बड़ ना करो।
ठीक है सर। तभी, अरे वो देखो क्रूजर का इंजन स्टार्ट हो गया है। बहुत से लोग यह नजारा बंदरगाह से देख रहे थे, मगर ये जानवर क्रूजर से कहाँ जा रहे हैं? दुनिया की पहली ऐतिहासिक यात्रा होगी। उन्हें विदा करो भाई, पता नहीं तीसरी दुनिया की खोज में जा रहे हूँ। क्रूजर के चलने के बाद मैं अंगारा अमेरिकन सैन्य बल को चेतावनी देता हूँ कि अगर हम पर हमला किया गया तो जितने भी लोग बंधक हैं सब मारे जाएंगे। कमांडो अंगारा, तुम इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकते। अगर तुमने 5 मिनट के भीतर शिप न रोका तो हमला कर दिया जाएगा। मैं ब्रिगेडियर स्पार्क तुमसे अपने भाई जोनाथन की मौत का बदला चाहता हूँ, समझे? अगर मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम क्रूजर पर हमला नहीं करोगे? नहीं, कदापि नहीं। क्रूजर पर अपना हेलीकॉप्टर उतार दो। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर आएगा, मैं उसी से तुम्हारे पास चला आऊंगा। यह रात बाहर सभी जानवरों ने मैं फैल गई। गुरु, ये तुम क्या करने जा रहे हो? क्या अपने आप को गिरफ्तार करवाओगे? मैं क्रूजर को सही सलामत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचाने जा रहा हूँ। बंदूकों के होते वो हमला नहीं करेंगे। सिर्फ मुझसे पुराना हिसाब चुकाने के लिए वे ऐसा कर सकते हैं। आजादी की राह पर चल रहे इन जानवरों को समुद्र में डूबते मैं नहीं देख सकता। अगर उन्होंने आपकी गिरफ्तारी के बाद भी हमें रोकने की कोशिश की तो? ऐसा नहीं होगा। मेरी शर्त ही ऐसी होगी कि जब क्रूजर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहुंच जाएगा तब वे मुझे गिरफ्तार कर सकेंगे। तुम लोग वही करो जो मैं कहता हूँ। अमेरिकन नौसेना का हेलीकॉप्टर टैग पर उतरा। मैं तैयार हूँ। ब्रिगेडियर स्पार्क को बताओ कि मैं उनकी हिरासत में आ गया हूँ। ऐसे नहीं श्रीमान, आपके लिए स्पेशल पिंजरा भेजा गया है, आप उसमें चले जाएं। अंगारा पिंजरे में चला गया। अब ठीक है, हम संतुष्ट हैं। लेकिन तुम तब तक एक उड़ान नहीं भरोगे। तुम तब तक उड़ान नहीं भरोगे जब तक क्रूजर अंतर्राष्ट्रीय से सीमा में दाखिल नहीं हो जाता। आपकी शर्त मान्य है, क्रूजर पर हमला नहीं होगा, इत्मीनान रखो। पायलट ने जब ब्रिगेडियर से बात की, अगर उसे हमारी नियत पर शक है तो कॉप्टर को क्रूजर के डेक पर ही रखो। यस सर। जैसे ही क्रूजर ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश किया, कॉप्टर उड़ान के लिए तैयार है। मिस्टर अंगारा, सीमा आ गई। ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। और कैप्टन उड़ चला। 10 मिनट बाद ही आजाद तो मैं तुम्हें भी कर रहा हूँ दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सरकार मुझे एयर क्रैश में मुर्दा समझ ले। कॉप्टर ध्वस्त होने की सूचना आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। मुझे अफसोस है कि मैं उसे ना तो जिंदा पकड़ सका ना मुर्दा, लेकिन उस समय अंगारा समुद्र में तैर रहा था। जटायु मेरे दोस्त, अब आजा, मैं जल्दी क्रूजर पर पहुंचना चाहता हूँ। जटायु ने अपनी तीव्र दृष्टि से अंगारा को दूर से ही देख लिया और वह अंगारा को लेकर क्रूजर की ओर उड़ चला। क्रूजर पर जब तक हमारा शिप अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है हमें कोई रोक नहीं सकता। इस तरह अंगारा क्रूजर जहाज में जानवरों को भरकर अंगारा द्वीप की ओर चल दिया। लेकिन क्या बिना किसी रुकावट क्रूजर जहाज अंगारा द्वीप पहुंच पाया? वहां पहुंचने के बाद इतने सारे जानवरों ने क्या किया? आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा के पुजारी में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा के पुजारी में। तब तक के लिए धन्यवाद।